एक समय की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुहानी बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो मोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन मोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने सुहानी से कहा, सुहानी क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो सुहानी, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। मोहन ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकाल कर खा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद जब वो अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, मुझे आप कल मेले लेकर जाना, मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदनी है। सुहानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं, ऐसा मोहन ने कहा। तभी सुहानी ने गुस्से में कहा, आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस आदमी से क्यों हो गई? मोहन पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी को मुझसे प्यार क्यों नहीं है? वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है, मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। मोहर जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो मोहन के पास गई। चुड़ैल हंसती है, ही। मोहन डरकर कहती है, कौन हो तुम? चुड़ैल मोहन को बताती है, मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन कहता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मोहन वहां से भाग गया। लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल मोहन के घर गई। उसने मोहन की पत्नी सुहानी पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सुहानी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सुहानी एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने सुहानी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। बिल्ली, सुहानी, तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। सुहानी, चुड़ैल कहती है, हाँ, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में मोहन घर आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट